पर्ल विपुरी केस में हमें आए दिन कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिल रहे हैं। पर्ल विपुरी पर एक बच्ची के साथ रेप और छेड़छाड़ के आरोप हैं। 4 जून को उन्हें गिरफ्तार किया गया था और अभी फिलहाल उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। ऐसे में जो तमाम टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं वो पर्ल के सपोर्ट में आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो विक्टिम की मदर हैं, जो बच्ची की मदर हैं, वो भी यहाँ पर यही बोलती नज़र आ रही हैं कि पर्ल जो है वो बेकसूर हैं, पर्ल इनोसेंट हैं और ये जब पूरा किरा कराया है वो उनके पति का किरा कराया है, क्योंकि उनके पति जो हैं वो ये साबित करना चाहते हैं कि जो लेडी हैं वो एक अच्छी माँ नहीं है। अभी हाल ही में बच्ची की माँ का भी ये स्टेटमेंट आया था, उसमें यही सब था कि उनके हस्बैंड हैं वो उनसे मारपीट करते हैं, वो बच्चे की जो कस्टडी है वो लेना चाहते हैं। इस सब के चलते वो पर्ल को इस सब में फंसा रहे हैं। अब ऐसे में एक जो नाम निकल कर आ रहा है सामने वो है अनिल डोंडे, जो कि बच्ची के पिता हैं। उन पर जो सारे इल्ज़ामात हैं वो लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अनिल डोंडे ने भी अपना तरफ से जो स्टेटमेंट है वो जारी कर दिया है। क्या कहा है अनिल डोंडे ने, बताऊंगा आपको इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिल जाएं टाइम से। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है शिवसमर और आप बढ़ते हैं इस खबर में आगे। आपको बताता हूँ कि पूरा स्टेटमेंट में क्या बोला है अनिल डोंडे ने। उनके वकील की जुबानी ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो आया है। आइए आपको पूरा उसी लहजे में बताता हूं कि क्या उनके वकील के द्वारा बोला गया है अनिल डोंडे की तरफ से। मैं श्री आशीष ए दुबे पर्ल विपुरी मामले में 5 वर्षीय बच्ची के पिता का वकील हूं। अपने मुवक्किल की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी करना चाहता हूं। 5 साल की बच्ची मां की कस्टडी में थी और 5 महीने से पिता का बच्चे से बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं था। एक दिन जब पिता स्कूल की फीस भरने के लिए स्कूल गया तो बच्चा दौड़कर अपने पिता के पास आया और कहा कि वो डरा हुआ है और वह उसके साथ जाना चाहती है। बच्चे के चेहरे पर खौफ देखकर पिता उसे घर ले गए। घर पहुंचने पर बच्ची ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। पिता ने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया और नायर अस्पताल में बच्ची की मेडिकल जांच के बाद इस बात की भी पुष्टि हुई कि बच्ची सब सच बोल रही है कि उसके साथ छेड़छाड़ हुई है। बच्ची ने आरोपी का नाम उसका ऑन स्क्रीन नेम रघुवीर से बताया। पिता टीवी सीरियल नहीं देखते हैं, इसलिए वह उन्हें बिल्कुल नहीं जानते थे और ना ही उन्हें इस बात की जानकारी थी कि रघुवीर किस एक्टर का ऑन स्क्रीन नेम है। आगे की जांच के बाद पता चला कि रघुवीर एक अभिनेता का ऑन स्क्रीन नेम है और उसका असली नाम पर्ल पुरी है। जब पहचान करने के लिए लड़की को दूसरे एक्टर्स की तस्वीरें दिखाई गई तो बच्ची ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब रघुवीर यानी पर्ल पुरी की तस्वीर दिखाई गई तो लड़की ने कंफर्म किया कि ये वही था। बाद में पुलिस ने लड़की से बात की और यहाँ तक कि अकेले मजिस्ट्रेट के सामने लड़की ने 164 स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराई। मजिस्ट्रेट के सामने भी बच्ची ने उसी कहानी की पुष्टि की और पर्ल पुरी की पहचान की। लड़की ने मजिस्ट्रेट से यह भी बताया कि उसने मामले की सूचना तुरंत अपनी मां को दी और मां ने रघुवीर पर चिल्लाई। यहाँ पर वकील बोलते हैं इनके, मैं अपने मुवक्किल की ओर से कुछ और बातें कहना चाहता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर लोग उनके खिलाफ बहुत सारी झूठी कहानियां और आरोप फैला रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, बच्चा दौड़कर अपने पिता के पास मदद के लिए आया तो एक जिम्मेदार और प्यार करने वाले पिता के रूप में मेरे मुवक्किल ने बच्चे की समस्या पर प्रॉब्लम पर ध्यान दिया और उसे थाने में ले जाकर उसका मेडिकल कराया। क्या यह गलत है? कोई गुनाह है? सेकंड पॉइंट, मेरे मुवक्किल यानी बच्चे के पिता, विक्टिम के फादर ने रिपोर्ट में किसी का नाम नहीं लिखवाया। बच्ची ने उन्हें आरोपी का नाम दिया। ये हम सब कह रहे थे कि जो FIR थी, ये दिव्या कुमार खोसला ने भी कहा था कि जो FIR थी उसमें किसी का नाम नहीं था। तो वो यहाँ पर ये जो वकील हैं इनके वो भी बता रहे हैं कि जो बच्ची के फादर थे उन्होंने किसी का नाम नहीं लिखवाया, बच्ची ने उन्हें आरोपी का नाम बताया। थर्ड पॉइंट, लड़की ने मामले की सूचना दी और मेडिकल जांच से इस बात की पुष्टि हो गई कि लड़की सच बोल रही है। तो मेरे मुवक्किल यानी लड़की के पिता ने उसकी शिकायत को वेरीफाई करने में कहाँ गलती की। बच्ची की मां को भी मेडिकल के समय नायर अस्पताल में बुलाया गया था और वह वहां मौजूद थी। 5 साल की बच्ची इस बारे में झूठ क्यों बोलेगी? मेरे मुवक्किल की ओर से सोशल मीडिया पर सभी जो यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे सवाल है कि अगर आपका 5 साल का बच्चा इस तरह की घटना की रिपोर्ट करता है तो क्या आप अपने बच्चे के लिए
उसी प्रक्रिया का पालन नहीं करेंगे जो मेरे मुवक्किल ने की है। फोर्थ पॉइंट, उन पर जो आरोप लगाए हुए हैं कि वो मारपीट करते हैं, खराब शादी है, बच्चे की कस्टडी पाना चाहते हैं, तो इस पर उनके जो पति बोलते हैं कि ये सब बिल्कुल गलत है। अगर शादी अच्छी है या बुरी तो बच्चे के साथ जो हुआ उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। बच्चे ने सच बोला, मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि हुई, तो इस सब की चर्चा क्यों हो रही है। फिफ्थ पॉइंट, चर्चा होनी चाहिए कि 5 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है और छेड़छाड़ करने वाले को सजा मिलनी चाहिए, बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। 6 पॉइंट, यदि इन्फ्लुएंसर्स लोग इस तरह के जघन्य अपराध के खिलाफ बालिकाओं की शिकायत के लिए इतनी नफरत पैदा करते हैं तो क्या कोई अन्य माता पिता बच्चे के न्याय के लिए लड़ने की कोशिश करेंगे। मेरे मुवक्किल जो एक मिडिल क्लास व्यक्ति हैं, इन सभी आरोपों से बहुत आहत हैं क्योंकि वो इस लड़ाई में अकेले ही लड़ रहे हैं और बच्चे का समर्थन कर रहे हैं। बलात्कार के खिलाफ 5 साल की बच्ची को न्याय दिलाने की कोशिश इतना बड़ा अपराध है कि हर कोई पुलिस से तथ्य जानने के बजाय पिता के बारे में निर्णय ले रहा है। मेरे मुवक्किल हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि हर कोई न्यायपालिका को अपने काम करने दे और मेरी बेटी पर झूठा होने का आरोप लगाना बंद करें। तो ये था पिता का ऑफिशियल स्टेटमेंट जो अभी हाल ही में आया है। इसके बाद आप क्या कहना चाहेंगे इस पिता की पूरी स्टेटमेंट सुनने के बाद, इनकी माँ की स्टेटमेंट सुनने के बाद, और तमाम जो लोग जो रिकॉर्डिंग सामने निकल कर आई हैं, जो फैक्ट सामने निकल कर आए हैं, उस सब के बाद क्या इस कहानी में नया मोड़ आएगा और आपका क्या कहना है इस सब पर कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग द टॉलीवुड रिपोर्टर।